हेलो दोस्तों आज हम बढ़ते हैं अपने एक नए चैलेंज की तरफ जो कि है हमारा सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक समय प्रबंधन, समय सारणी का निर्माण व प्रयोग। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चलिए पढ़ाई करते रहिए और बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में मैंने SCERT का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, लाइन बाय लाइन पूरा रीड किया है मैंने। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार सुनिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम CTP के अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है समय प्रबंधन, समय सारणी का निर्माण व प्रयोग। आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे एक बार। ठीक है, ताकि मोटी मोटी बातें हमारे दिमाग में फिक्स हो जाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समय तालिका का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम टेबल। समय तालिका या समय चक्र विद्यालय की संपूर्ण शैक्षिक व शिक्षणेतर क्रियाकलापों के संचालन की एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया है। वास्तव में समय तालिका वह साधन है जो अध्यापक व छात्रों दोनों को यह बताता है कि उन्हें क्या पढ़ाना है और उन्हें क्या पढ़ना है। यह अध्यापकों को कार्यभार की ओर इंगित करते हुए उन्हें लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुक्त भी करता है। समय तालिका को स्वयं में एक साधन के रूप में समझना चाहिए। ठीक है, क्या किस रूप में समझना चाहिए? साधन के रूप में समझना चाहिए। यह साध्य नहीं है। जहाँ भी इसका प्रयोग हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की है, वहीं यह अपनी उपयोगिता को समाप्त कर देता है। समय सारणी का अर्थ, मीनिंग ऑफ टाइम टेबल। विभिन्न शिक्षाविदों ने समय तालिका के संबंध में जो अपने विचार दिए हैं वह इस प्रकार हैं। H.G. स्टेट के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह समय सारणी कही जाती है। यह वह रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है जिसमें विद्यालय के विभिन्न विषयों, गतिविधियों व कक्षाओं के बारे में जाना जा सके व विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, क्या है एक बार और रीड करेंगे। अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह समय सारणी कही जाती है। यह वह रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है जिसमें विद्यालय के विभिन्न विषयों, गतिविधियों व कक्षाओं के बारे में जाना जा सके व विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है। क्या है? स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न क्रियाकलापों को संचालित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अन्य विचार के अनुसार विद्यालय समय चक्र वह दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। समय सारणी की आवश्यकता व महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। विद्यालय में समय सारणी की आवश्यकता व महत्व इस प्रकार है। इसके द्वारा निम्न बातों का पता चलता है। स्कूल के काम करने के घंटे, विद्यालय आरंभ कब होता है, समाप्त कब होता है व मध्यावकाश कब व कितने समय का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका भी ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं व उनका क्या नाम है, यह ज्ञान भी हम समय सारणी द्वारा मिलता है। अध्यापकों के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया जाता है तथा प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान भी इसके द्वारा हमें मिलता है। पॉइंट ई, विद्यालय परिसर में कितने कक्ष हैं इसका ज्ञान भी समय सारणी द्वारा हमें मिलता है। पॉइंट एफ, समय सारणी द्वारा यह भी पता चलता है कि कौन सी कक्षा किस कक्ष में बैठी होगी। पॉइंट ई, कौन सा अध्यापक कब खाली होगा इसका ज्ञान भी हम समय तालिका से मिलता है। पॉइंट एच, समय तालिका यह भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। पॉइंट सेकंड, समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान मिलता है और यह भी पता चलता है कि खेल कूद, पुस्तकालय, अध्ययन आदि को प्रति सप्ताह कितना समय दिया जाता है। पॉइंट थर्ड, समय तालिका के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक व मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। पॉइंट फोर, यह समय व श्रम का सदुपयोग करने में सहयोग देता है। समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जाता है, अतः यह कार्य कुशलता में अभिवृद्धि करने में सहयोग देता है। पॉइंट सिक्स, समय सारणी का अनुपालन करने की अपेक्षा प्रत्येक अध्यापक से की जाती है, अतः यह विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने में सहयोग देता है। पॉइंट सेवन,
कर्तव्य परायणता समय की पाबंदी है। व्यवस्था आदि नैतिक गुणों का विकास इसके द्वारा होता है। पॉइंट 8, इससे प्रत्येक अध्यापक व छात्र को यह पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है व क्या पढ़ना है। पॉइंट 9, प्रशासक के पास समय तालिका होती है, अतः वह आवश्यकता अनुसार कक्षा का निरीक्षण कार्य कर सकता है। पॉइंट 10, समय तालिका होने से यह पता चल जाता है कि कार्य का विवरण समानता के सिद्धांत के आधार पर किया गया है अथवा नहीं किया गया है। पॉइंट 11, पाठ विषयों के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर समय तालिका में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग टाइम टेबल। हम भली भांति जान चुके हैं कि समय सारणी विद्यालय का एक महत्वपूर्ण साधन है जो विद्यालय के क्रियाकलापों का स्पष्ट और व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि समय सारणी किस तरीके से बनाई जाए, इसका निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, वे कौन से सिद्धांत हैं जिनका अनुसरण कर समय सारणी का निर्माण किया जाए। स्कूल का प्रकार। स्कूल का प्रकार जैसे लड़कों या लड़कियों या सह शिक्षा वाला स्कूल, जिसे हम कोएड एजुकेशन कहते हैं, शहरी या ग्रामीण स्कूल आदि स्कूल के क्रियाकलापों की प्रकृति का निर्धारण करता है और इसी के अनुसार समय सारणी का निर्माण किया जाता है। विभागीय विनिमय। राज्य का शिक्षा विभाग ही शैक्षिक वर्ष की लंबाई और इसकी अवधि निर्धारित करता है कि शैक्षिक वर्ष के आरंभ तथा समाप्ति, विद्यालय दिवस की अवधि और प्रत्येक विषय के लिए कालांशों की संख्या आदि। विद्यालय समय सारणी राजकीय नियमों के अनुरूप ही होनी चाहिए। समय तालिका बनाते समय आने वाली कठिनाइयां। प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन फ्रेमिंग द टाइम टेबल। समय पॉइंट 1, समय सारणी बनाते समय जो पहली कठिनाई आती है वह शिक्षकों से संबंध रखती है। यदि विद्यालय में शिक्षकों का अभाव है तो समय सारणी को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पॉइंट 2, कभी कभी शिक्षकों का असहयोगात्मक व्यवहार व उदासीन दृष्टिकोण भी समय तालिका के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। कुछ अध्यापक किसी भी तरह की समय तालिका से संतुष्ट नहीं होते, वह हर समय उसमें दोष निकालते रहते हैं। ठीक है। पॉइंट 3, विद्यालय में कभी कभी कक्ष, फर्नीचर आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी समय तालिका के निर्माण में कठिनाई होती है। पॉइंट 4, जिन विद्यालयों में पारी व्यवस्था शिफ्ट सिस्टम होती है वहां समय की कमी के कारण उपयुक्त समय तालिका का निर्माण कर पाना मुश्किल हो जाता है। एकल अध्यापक की समय सारणी, टाइम टेबल ऑफ सिंगल टीचर स्कूल। भारत एक बड़ा देश है। हमारे देश के गांव में अपार जनता निवास करती है, अतः इतने बड़े देश में शिक्षा का प्रसार करना आसान बात नहीं है। विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ अध्यापकों की संख्या बढ़ाना समाज की दृष्टि से अति आवश्यक है। हमारे देश में आज भी अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां एक ही अध्यापक समस्त कार्यभार संभालता है। ऐसे विद्यालय की सबसे जटिल समस्या तो यह है कि वह अकेला एक से अधिक कक्षाओं को कैसे शिक्षा प्रदान करे। शिक्षक डायरी। अध्यापक डायरी से तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है। इसमें निम्नलिखित विषय वस्तु रहती है। वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर रहता है। समय सारणी कक्षा अनुसार तथा विषयानुसार रहती है। छात्रों के नाम एवं पते का विवरण रहता है। शिक्षण विधियों का उल्लेख रहता है। संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी विवरण रहता है। प्रतिभाशाली छात्रों की सूची रहती है। समस्यात्मक बालकों की सूची रहती है। इस प्रकार शिक्षक के समस्त कार्यों का शिक्षक दैनंदिनी में उल्लेख रहता है। वह शिक्षक के कार्यों का दर्पण है। दोस्तों, ये एक शिक्षक वाले विद्यालय का समय विभाजन चक्र है, देख लीजिएगा। इससे वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 2 शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालय के हैं। यहाँ पे ये पॉइंट जरूर देख लीजिएगा। उपयुक्त उदाहरण जहाँ 2 शिक्षा वाले हैं, उपयुक्त उदाहरण में जहाँ जहाँ एक वादन में शिक्षक द्वारा एक से अधिक कक्षाओं में शिक्षण किया जाता है वहाँ बहुकक्षा शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है। चलिए MCQs देख लेते हैं। समय सारणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी, घंटा, अनुशासन या उपयुक्त सभी। क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी। ठीक है।
जसवंत सिंह ने समय सारणी को कहा है, क्या कहा है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, स्पार्क प्लग कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समय सारणी में बचत होती है आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या व्यय की? तो किसमें बचत होती है? समय और श्रम की। टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, किसने कहा है? जसवंत सिंह ने, अभी हमने ऊपर पढ़ा। कार्यभार, कौन सा तथ्य गलत है? कार्यभार को ध्यान में रखकर समय सारणी बनानी चाहिए। समय सारणी व्यापक होनी चाहिए। समय सारणी ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यालय में प्राप्त संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो सके। समय सारणी में प्रथम कालांश पाठ सहगामी क्रियाओं का होना चाहिए। नहीं, ये पॉइंट गलत है। ठीक है। समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है, जिसका कथन है, किसका कथन है? ये आरसी फॉस का कथन है। समय सारणी समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है, किसका है? आरसी फॉस का है। समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, या सभी क्रियाकलापों को। किसको दर्शाती है? सभी क्रियाकलापों को। सामान्य रूप से विद्यालय में कितनी प्रकार की समय सारणी होती है? एक ही प्रकार की समय सारणी होती है। उत्तम समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, अध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो क्या है? नियमित शिक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का है। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है, कितनी होती है? 30 से 35 मिनट की अवधि होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए।